ये कहानी है रोहन की, एक मामूली पत्थर तराशने वाले कारीगर की। Unlock your potential. Explore deep thoughts and find motivation for self-growth. वो हर सुबह उसी पुरानी धूल भरी गली से होकर अपने छोटे से वर्कशॉप तक जाता था। सूरज की किरणें भी जैसे वहां आने से कतराती थीं, पर उस अंधेरे के बीच रोहन के दिल में कहीं एक उम्मीद की लौ अभी भी जल रही थी। छोटी सी पर जिंदा रोहन की पहचान थी उसके पास पड़े पत्थरों से। ये पत्थर कीमती नहीं थे, ये वही पत्थर थे जिन्हें लोग रास्ते में फेंक देते थे। रोहन रोज इन्हें देखता और सोचता, शायद मेरी किस्मत भी इन्हीं पत्थरों जैसी है, जिसे किसी ने अनमोल नहीं समझा। कभी कभी वह उन पत्थरों को यूं ही सहलाता और सोचता, क्या किसी ने मुझे भी ऐसे ही फेंक दिया होगा? क्या मेरी कोई कीमत नहीं? और फिर वह चुपचाप काम में लग जाता, जैसे सवालों का जवाब खोजने का वक्त अभी नहीं आया हो। एक दिन रोहन के पास एक बुजुर्ग कारीगर गुरुजी आए। रोहन ने उन्हें वही फेंका हुआ पत्थर दिखाया और कहा, गुरुजी, इसमें क्या रखा है? यह तो बेकार है। गुरुजी मुस्कुराए, रोहन की ओर देखा और बोले, पत्थर बेकार नहीं होता रोहन, उसे तराशने वाले की नजर और कला बेकार हो सकती है। फिर उन्होंने कहा, जब तक पत्थर पर चोट नहीं पड़ती उसकी असली पहचान नहीं निकलती। इंसान भी ऐसा ही है, चोट खाकर ही चमकता है। गुरुजी की ये बातें रोहन के दिल में पत्थर की तरह चुभ गईं। उसे समझ आया कि यह बात सिर्फ पत्थरों पर नहीं, उसकी जिंदगी पर भी लागू होती है। उसने तय किया कि अब वह इंतजार नहीं करेगा कि कोई उसे खोजे, वह खुद को बदलेगा। उसने अपनी सीमित कमाई से पत्थरों को काटने और तराशने की पुरानी मोटी किताबें खरीदी। दिन भर साधारण काम करने के बाद वह रात को दीपक की कम रोशनी में बैठकर उन किताबों को पढ़ता। घंटों बीत जाते, लेकिन उसे थकान नहीं होती। वो अब दुनिया की परवाह नहीं करता था, बस खुद को समझना चाहता था। धीरे धीरे उसने सीखा कि एक साधारण पत्थर को हीरा बनने के लिए कितना दबाव, कितनी गर्मी और कितना समय लगता है। अब उसका दबाव था उसका अध्ययन, गर्मी थी उसकी रात भर की मेहनत, और समय था उसका धीरज। दिन रात का फर्क मिट गया था। सुबह उसकी हथेलियां छिल जाती, रात को आंखें लाल हो जाती, लेकिन हर चोट, हर थकान के पीछे एक अजीब सी तसल्ली थी कि वह अब ठहरा नहीं है, वह चल पड़ा है। शुरुआत में चीजें खराब हुई, उसके कई अच्छे पत्थर टूट गए। वह हारा, निराश हुआ। लोग हंसते थे, कहते थे, यह पागल हो गया है, इसे जो आता है वही क्यों नहीं करता। हर हंसी, हर ताना उसके अंदर एक और चोट बनकर उतरता था। उसे लगता था कि हर टूटा हुआ पत्थर, हर आलोचना, हर असफलता उस पर दबाव डाल रही है। कभी कोई पत्थर बीच से फट जाता, कभी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती, लेकिन हर बार टूटे हुए टुकड़ों में वह कुछ नया देख लेता, गलती, सबक और आगे बढ़ने की दिशा। पर रोहन नहीं रुका। हर असफलता ने उसे और पक्का बनाया। हर टूटे पत्थर ने उसे एक नई सीख दी। उसने अपने सारे दर्द को, अपनी सारी निराशा को डोट अपनी ताकत में बदल दिया। दिन रात एक हो गए थे। रोहन अब केवल अपनी कला में डूबा रहता था। हथौड़े की हर चोट, दीपक की धीमी रोशनी और सांसों की गूंज, सब उसके लिए एक नई दुनिया बन गए थे। शुरुआत में उसकी मेहनत के परिणाम थोड़े कम लगे। कई पत्थर टूट गए, कुछ उसके हाथों से फिसल गए, लेकिन हर टूटे हुए पत्थर में वह अपने आप को ढूंढ लेता। सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने का तरीका।
धीरे धीरे रोहन ने सीखा कि सफलता का मतलब केवल असफलताओं से बचना नहीं, बल्कि हर गिरावट में कुछ सीखना है। और फिर एक दिन उसने आत्मविश्वास से वही फेंका हुआ बेजान क्वार्ट्ज पत्थर उठाया जिसे गुरुजी ने उसे दिया था। उसने अपनी नई सीख, अपनी रातों की मेहनत और अपने सारे धैर्य को अपनी कला में उंडेल दिया। हर कट, हर वार अब इरादे के साथ था। हर वार के साथ उसे लगता जैसे वह सिर्फ पत्थर नहीं, अपनी पिछली गलतियों को भी तराश रहा है। कमरे में सिर्फ हथौड़े की आवाज थी और उसकी सांसों की गूंज। समय जैसे थम गया था। जैसे जैसे वह उसे तराशता गया, पत्थर की खुरदुरी परतें हटती गईं और एक चमकीली पारदर्शी सतह उभरने लगी। उसने पॉलिशिंग व्हील पर अंतिम बार रगड़ लगाई। वहां से निकली तेज रोशनी ने पूरे वर्कशॉप को भर दिया। रोहन के हाथों में अब कोई साधारण पत्थर नहीं था। वह एक भव्य बेदाग क्रिस्टल था। वह पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और मूल्यवान बन चुका था। कुछ ही देर में गुरुजी वहां आए और उस चमकते क्रिस्टल को देखा। उनकी आंखों में वही शांति थी जो उन्होंने पहले दिन रोहन को सिखाते वक्त महसूस की थी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इस पत्थर को नहीं, रोहन, तुमने खुद को तराशा है। आज रोहन की गिनती दुनिया के बेहतरीन कारीगरों में होती है। उसका वर्कशॉप अब चमकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चमक उसके भीतर है। एक ऐसे इंसान की चमक जिसने अपने आप को पत्थर से हीरा बना लिया। याद रखना दोस्त, तुम्हारी वैल्यू क्या है यह दुनिया तय नहीं करती। तुम्हारी वैल्यू तय होती है तुम्हारे भीतर की ताकत से, तुम्हारे सीखने की इच्छा से और उस तरीके से जिससे तुम अपने दबाव को झेलते हो। हर इंसान के भीतर कोई न कोई पत्थर होता है, अनगढ़, खुरदुरा पर अनमोल। बस उसे पहचानने की देर होती है। जब तुम खुद को तराशना शुरू करते हो, दुनिया खुद तुम्हें हीरे की तरह देखने लगती है। तुम पत्थर हो या हीरा, फैसला तुम्हारा है।